जल्दी से डॉक्टर अजीज खान। जी 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 अदिति जी, देखिए ऐसा है कि मैं भी संबित पात्रा जी को सुन रहा था। साहब कह रहे थे पूरे साल चुनाव चलता है। मैं कह रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश में हार के डर से, जन सैलाब को देख करके जिस तरह इनके बड़े नेता घबराए हुए हैं, आप समझिए ना इस बात को कि अमित शाह जी घबरा करके अपने एरोप्लेन पर ही जो है वो उन्होंने बाकायदे सीबीआई और ईडी और जो भी संस्थाएं हैं उनको लेकर चल रहे हैं। अब देखिए ना इस बात को, देखिए एक बात आप समझिए कि इनका गठबंधन जो ईडी, सीबीआई और आईटी से है, इनका गठबंधन इन्हें मुबारक हो, लेकिन हमारा गठबंधन जनता से है। और जनता से जो गठबंधन होता है ना, वो बहुत मजबूत गठबंधन होता है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं आप डरा रहे हैं। आपने डराया पश्चिम बंगाल में भी था, आपने डराया महाराष्ट्र में भी था, आपने कहां नहीं डराया है? आपने अशोक गहलोत जो भी डराया था, आपने किसको नहीं डराया? हसराब का क्या हुआ? जनता ने देखा, आपको मुंह के बल खाना पड़ा। आपको जनता ने इसका जवाब दिया। आप समझिए, जो भी उत्तर प्रदेश में ये छापे चल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी जी की देखरेख में चल रहे हैं। ठीक है, जवाब लीजिए। उनके संरक्षण में चल रहे हैं, ये उनके संरक्षण में चल रहे हैं। सुनिए ना अदिति जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए। अरे जवाब तो देंगे, जवाब क्या देंगे? जवाब, अरे सर आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं लेंगे क्या? डॉक्टर अजीज खान सवाल पूछे तो जवाब तो लीजिए सर। क्या बीजेपी के नेता भी नहीं? तीन बातें आपने कही ना डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान तीन बातें कही। सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। यही सवाल है ना सर? डॉक्टर अजीज खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संबित पात्रा से मेरा 2-3 सवाल है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी रेड होता था, आपने खूब रेड करवाया। आपके नेताओं के यहां रेड नहीं हुआ, बल्कि जो नेता पश्चिम बंगाल में दीदी के खेमे के थे, जब वो आपके खेमे में आ गए तो उनको आपने क्लीन चिट दे दिया। आप देखिए ना, अजीत पवार का वाकया देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। शपथ ग्रहण लेते लेते सारा क्लीन चिट मिल गया। मैं कहना चाह रहा हूं, आपके नेता, चलो ठीक है दूसरे पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स का उनके ऊपर बहुत दबाव है, इनकम टैक्स का उन्होंने बहुत चोरी कर रखा है, बहुत टैक्स की चोरी। आपके नेता चोरी नहीं करते क्या? उनके हाथ छापा नहीं पड़ना चाहिए क्या? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं के हाथ छापा? बहुत अहम सवाल है। और खास तौर से चुनाव के वक्त आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त। ठीक है सर, अब आप अपने आपको रिपीट कर रहे हैं कि कॉमेडी लेती हूं संबित पात्रा से। ये कमाल की बात है। मतलब पहली बार इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जिनके घर में छापा डला है, इन्होंने इनकम टैक्स, आयकर का संबित पात्रा जी शायद आपके समझने में इतना है कि आप शायद पूरी बात खान साहब, मैं थोड़ा मैंने क्या क्वेश्चन किया था, खान साहब थोड़ा बोल, मैं पूरा बोल लूं। खान साहब आप नाराज मत होइए, बदले के भाव के साथ बीच में मत सर 10 सेकंड ना। खान साहब बदले के भाव के साथ मेरे बोलने के बीच में रेड मत डालिए प्लीज। चुनाव का मौका है, जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें रेड मत डालिए। डॉक्टर अजीज खान, जैसे संबित पात्रा से हर सवाल है, वैसे ही हर सवाल समाजवादी पार्टी से भी है। अगर छापेमारी हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, तो उसका कोई आधार होगा सर। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में एक प्रॉपर प्रक्रिया है। अगर कोई पाक साफ है तो उसे इस छापेमारी से डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें सियासत को क्यों लेकर आना? क्योंकि चुनाव है, आपको भी डर लग रहा है। देखिए अदिति जी, इसमें डर कोई नहीं रहा है। इनके डराने से कोई डरेगा नहीं। पहली बात, डरे पश्चिम बंगाल के लोग भी नहीं थे, डरे महाराष्ट्र के लोग भी नहीं थे, राजस्थान छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं डरे थे। मैं बताऊं आपको, सवाल डर का नहीं है, सवाल पूरे इलेक्शन को मोड़ने का है, डराने का है, दहशत पैदा करने का है। भाई ईडी का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई का छापा, मकसद क्या है? मकसद आप प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहते हैं, प्रदेश में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कल माननीय अमित शाह जी का रैली लखनऊ में था, पूरा फ्लॉप चला गया। कल फ्लॉप हुआ, उसका डर, उसका दहशत देखिए। जिस तरीके से रायबरेली में जो प्रोग्राम हुआ माननीय अखिलेश जी का, जन सैलाब उमड़ा, लगातार पूर्वांचल में जन सैलाब उमड़ रहा है। कहीं ना कहीं दहशत में ये पार्टी है, कहीं ना कहीं दहशत में। माननीय योगी जी, बात सुनिए ना, सुनिए, हम इसके विरोध नहीं करते। नहीं डॉक्टर अजीज खान, जन सैलाब उमड़ रहा है, बीजेपी डर रही है, तो मुझे मौका दे। फिर तो सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। सवाल ये नहीं है। अभी संबित जी ने कहा कि आपके यहाँ छापा पड़ रहा है तो इनके यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा है, आप गलत हम कराओ। या हमने ये नहीं कहा था। हमने क्या कहा था, शायद ये समझना भी नहीं चाहते। हमने कहा था मुख्य विपक्षी पार्टियों के यहाँ आखिर छापा क्यों? बंगाल में भी यही किया आपने, महाराष्ट्र में भी तो बंगाल की जनता डरी, महाराष्ट्र में भी किया। एक सेकंड सर, बंगाल की जनता डरी, बंगाल की जनता डरी सर। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मैम सुन लीजिए, आप तो बहुत ही बड़ी एंकर है। सुनिए,
नहीं सर, बड़े होने का मतलब ये नहीं ना मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगी सर, मैं छोटी अरे नहीं हूं, निवेदन लेकिन सवाल पूछ अरे लेती हूं, निवेदन है, अरे नहीं आप छोटी बड़ी सर, जो आपको भी बोलने है के आप लिए सम्मानिए, बुलाया आप सम्मानिए, आप सम्मानिए। सर, मेरी बात सम्मान के लिए सुनिए, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। कहने का इंटेंशन ये है कि अगर विपक्षी पार्टियों के यहाँ छापा पड़ता है तो सत्ताधारी पक्ष के यहाँ छापा क्यों नहीं? सर ये सवाल आपसे लगातार पहले एक मैंने इस प्रक्रिया डिस्कशन में पैदा हो पूछा, गई है। ये सवाल जानना डॉक्टर चाहता हूं, अजीज खान पंडित जी आपके बताएं पूछने ना। से पहले मैंने इस डिस्कशन में पूछा, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब तो आप जवाब दीजिए। कहाँ मिला? आप संबित पूछिए ना, पात्रा मैं आपको जवाब दूंगी कहाँ है? नो प्लीज आपको जवाब जवाब देना, कहाँ है? लेकिन पूछिए ना। लेकिन लेकिन डॉक्टर अजीज पंडित खान, जी जवाब देना। डॉक्टर सर इस तरह से तो हम देखिए वक्त जाया करते हैं, आप जानते हैं जी, ताल आप ठोके बोलिए। में आप वक्त जाया नहीं करते हैं, ठीक? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, बंगाल की जनता डरी नहीं, जनता नहीं डरी, तो डराने फिर का उत्तर प्रयास प्रदेश की किया जनता डर जाएगी, डर बिल्कुल नहीं डरेगी। तो इनके फिर आप क्यों छापों डर से रहे डरने हैं? वाली है हमारे नेता नहीं, हमारे नेता नहीं डर रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे। इनके हर मामले का हर काट जो भी ये चाल चलेंगे संबित उसका पात्रा, काट 30 होगा। सेकंड, उसके बाद ऐसा नहीं तहसीन है, पूनावाला, इनके प्लीज, डरने जल्दी, से- जल्दी। इनके डराने से कोई डरने वाला नहीं। मैं विनम्रता के साथ कहूंगा, टोटी तक तो छोड़ते नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीजें क्या छोड़ते होंगे। फिर और आगे थोड़ा बहुत अपने रेड असली मुद्दे गया पे। है तो अब देखिए जो आपके पास कुछ जब बताने एक नहीं असली रहता मुद्दे- है तो ये अरे टोटी और ये टोटी फलाना, बोलते क्या ही आप लोग संबित जी? नाराज क्यों हो आप जाते इतने हैं? बड़े देश के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के इतने संभ्रांत नहीं, प्रवक्ता हैं, खान साहब, कहाँ ये टोटी छोटी-छोटी से क्या बातें तय नाराजगी करके- है? ये आपके मुंह से अरे शोभा नहीं देता है। बाप रे, अरे टोटी शोभा नहीं बोलते दे ही रहा है। कुछ तो दाल में शोभा काला नहीं दे रहा है। ये टोटी छोटी-छोटी बोलते ही क्यों बातें, नाराज हो जाते हैं? ओछी हरकतें शोभा नहीं दे रही हैं टोटी आपको। छोटी हो ओछी सकती है, हरकतें ये शोभा बात नहीं दे रही छोटी नहीं है। आप देश के बड़े ना 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 प्रवक्ताओं खान में साहब, हैं। खान आप साहब बीजेपी के सुनिए, बड़े प्रवक्ताओं टोटी में छोटी हो आप सकती ओछी बात कर रहे हैं है, आप। मगर टोटी ओछी चोरी बात के कर रहे हैं। पीछे जो सोच है वो अरे छोटी भाई, नहीं है। मैंने ये कहा बात ना, सोच लीजिए। छोटी सोच मत रखिए, छोटी सोच मत रखिए। ना, 2022 में विदाई है खान साहब, आपकी। आप नाराज मत होइए। 2022 में विदाई है, कोई बात छोटी नहीं खान सोच साहब, मत रखिए। मैं बीमार कोई बात नहीं, बीमारी सही, मगर खान 2022 साहब शांति शांति, खान साहब शांति शांति शांति। जी। खान साहब, खान साहब मैं अंत में इतना ही कहूंगा, खान साहब ये टोटी छोटी हो सकती है, मगर टोटी चोरी के पीछे जो सोच है वो छोटी नहीं है। वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इतने वर्षों तक लूट मची थी उसकी सोच है। ये टोटी शब्द केवल एक लूटा टोटी नहीं किसने? है, ये टोटी शब्द एक बीजेपी विचार 7 है, सालों से लूट रही है एक केंद्र विचार में। है। कमेंट जिस किया विचार से तहसीन आप लोग पूनावाला, उठे हो चुके तहसीन हैं। पूनावाला, तहसीन उत्तर पूनावाला। प्रदेश में सिर्फ लूट हुआ है, डॉक्टर काम तो अजीज हुआ ही खान, नहीं ना। प्लीज, डॉक्टर काम अजीज तो हुआ खान। नहीं उत्तर प्रदेश में, आप दोनों का वाद विवाद हुआ, प्लीज अब दूसरे पैनलिस्ट को क्या क्या किया, मौका दीजिए कोई सर, 5 काम। प्लीज डॉक्टर अजीज पात्रा जी बता खान। दीजिए 5 काम सर, जो आपने शिलान्यास भी किया हो और उसका डॉक्टर उद्घाटन भी अजीज किया हो। खान ऐसे कैसे 5 बोलेंगे काम दूसरे बता दीजिए, पैनलिस्ट, सर? 5 काम बता दीजिए। ठीक है सर, वो 5 सरेंडर कर काम का जाऊंगा। जवाब मैं लूंगी, मैं सच बता रहा हूं, 5 काम का मैं जवाब सरेंडर भी कर मिलेगा जाऊंगा। आपको इस डिस्कशन में, प्लीज 5 काम बता दीजिए, 5 तहसीन